हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, इसके आगे के लेक्चर के अंदर हमने देखा था हाउ वर्क सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट। चलिए तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज सिमिलर टू द सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट ही है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो आपका लास्ट नोड होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली पॉइंट्स करता है आपके फर्स्ट नोड को। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट यानी कि हमारी सिंगली लिंक लिस्ट ही है, बस एक ही डिफरेंस है। इस सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर हमारा लास्ट नोड डायरेक्टली पॉइंट आउट करता होगा हमारे फर्स्ट नोड को। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखिए अब यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको 3 नोड्स दिए गए हैं, सिंगली लिंक लिस्ट ही आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन ये जो लास्ट नोड है वो यहाँ से पॉइंट आउट कर रहा है हमारे फर्स्ट नोड को। ओके, तो बस यही एक डिफरेंस है सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर और सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। गॉट इट। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक सिंपल सा नोड किस तरह से बनाया जाता है, हम सभी को मालूम है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें एज यूजुअल हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ठीक है, तो एक नोड के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर एक डेटा पार्ट अवेलेबल है और दूसरा नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल है, जो कि अपने बगल वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा होगा। बट क्योंकि यहाँ पर फिलहाल हम एक ही नोड क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कि इसके बगल में कोई और नोड है ही नहीं, तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये किसको रेफरेंस करेगा, अपने आप को ही रेफरेंस करेगा। देखिए कुछ इस तरह से, ताकि इस तरह से सर्कुलर लूप बन सके। ठीक है, तो ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है सबसे पहले तो एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाया गया है, राइट, जिसको हमने नाम दे दिया है नोड। डेटा पार्ट ले लिया, नेक्स्ट पार्ट ले लिया, और यहाँ पर आप खास ध्यान दीजिएगा, अब तक के लेक्चर्स के अंदर हम एक ग्लोबल हेड पॉइंटर बनाते आए थे, राइट, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है टेल पॉइंटर। ठीक है, थोड़ी देर में आपको ख्याल आ जाएगा क्यों हमने हेड की जगह पर टेल नाम दिया है। बट सबसे पहले मैलोक की मदद से हमने एक बेसिक सा नोड क्रिएट किया, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया, नाम दे दिया टेम्प। टेम्प के डेटा के अंदर हमने कोई भी वैल्यू डाल दी, 45 या फिर यहाँ पर आप ले लो 3। उसके बाद टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर, जो कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनिशियली क्या होता है, नल होता है, बट अब हमें उसी को अपने आप को ही रिफर करना है, तो मैंने देखिए टेम्प को ही टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर डाल दिया। समझ रहे हो, यानी कि ये जो 1000 इस नोड का एड्रेस था वही मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर, ताकि वो अपने आप को ही इस तरह से सर्कुलर पॉइंट आउट कर सके। क्लियर। अब जो हमने टेल पॉइंटर बनाया था वो भी हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करवाना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, टेल इज इक्वल टू टेम्प, राइट। टेम्प की जो भी वैल्यू थी वो हमने टेल के अंदर डाल दी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। प्रोग्रामेटिकली कुछ भी नहीं था, सेम टू सेम ही था, सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही, बस ये एक नई लाइन हमारे लिए आई। ठीक है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं CRUD ऑपरेशंस ऑन सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सभी को मालूम है व्हाट इज CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट ऑपरेशन यानी कि इंसर्शन ऑपरेशन की। तो बाकी टाइप्स की लिंक लिस्ट की तरह ही सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर भी आप इंसर्शन ऑपरेशन 3 तरह से परफॉर्म कर सकते हो। देखिए, एक नोड को आप बिगिनिंग एट द लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो, या फिर एंडिंग, या फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर आप किसी नोड को इंसर्ट करवा सकते हो इजीली। क्लियर। लेकिन उनमें से हमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑपरेशन देखना है, हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग एट द लिस्ट। ठीक है, हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट अवेलेबल है, तो उसके अंदर हमें फर्स्ट पोजीशन पर किस तरह से एक नोड को इंसर्ट किया जाता है वो देखना है। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट। देखिए हमारे पास पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ न्यू नोड। ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले तो एक नए नोड को क्रिएट करना है, जिसको हम यहाँ पर आगे की ओर बिगिनिंग पोजीशन के अंदर इंसर्ट करवाएंगे, राइट। ये तो हमारा फर्स्ट नोड है ही, ठीक है, जो हमने अभी भी क्रिएट किया। ये तो हमारी एक ही सर्कुलर लिंक लिस्ट है जिसके अंदर ऑब्वियसली एक ही फिलहाल नोड है, बट एक नए नोड को आप क्रिएट कीजिए ताकि उसे आप यहाँ पर आगे की ओर इंसर्ट करवा सकें। क्लियर। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। चलिए दूसरा स्टेप, लिंक अप दैट न्यू नोड टू टेल ऑफ नेक्स्ट। क्योंकि हमारे पास सबसे पहले एक ही नोड था, तो वो ऑब्वियसली अपने आप को ही पॉइंट आउट करता होगा, बट अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो नया नोड था ना उसके नेक्स्ट एड्रेस को यहाँ से लिंकअप करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, टेल ऑफ नेक्स्ट, ये जो टेल था उसकी मदद से हमने इस वाले पार्ट को एक्सेस किया नेक्स्ट।
ठीक है, वो हमने डाल दिया कहाँ पे, यहाँ पे टेम्प ऑफ नेक्स्ट की तरफ। पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नल था, लेकिन अब क्योंकि मैंने ये एड्रेस यहाँ पे डाल दिया तो अब इसकी वैल्यू भी 1000 हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब ये इसको यहाँ से पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस लाइन की मदद से हमने क्या किया, टेल ऑफ नेक्स्ट के एड्रेस को टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर डाल दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंकअप हो जाए। क्लियर, तो ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें तो तीसरा स्टेप, अपडेट टेल ऑफ नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा सेकंड पॉइंट के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर ये नोड अपने आप को ही रिफर कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये नोड फर्स्ट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से लिंक आपको यहाँ तक देनी होगी। तो देखिए वही मैंने किया, इसके नेक्स्ट पार्ट को मैंने अपडेट कर दिया टेम्प से। टेम्प की वैल्यू क्या थी 3000, यानी कि इस नोड का एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिंकअप दे दिया बड़े ही इजीली, ठीक है, यूजिंग टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। ओके, तो ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद फाइनली हमारी कुछ लिस्ट इस तरह से दिखेगी। दिस इज अवर रिजल्टेंट सर्क्यूलर लिंक लिस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो टेल जो है वो हमारे लास्ट नोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट नोड का जो एड्रेस है वो पॉइंट आउट कर रहा है हमारे फर्स्ट एड्रेस को। क्लियर, तो यहाँ पर इसलिए हमने नाम दिया था टेल। डबली लिंक लिस्ट के अंदर या फिर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हम नाम देते थे हेड, और हेड कंपलसरी फर्स्ट नोड को इंडिकेट करता था, पॉइंट आउट करता था। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर आप कंपलसरी बनाओगे टेल पॉइंटर और उसको पॉइंट आउट करोगे ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट नोड से, ना कि फर्स्ट नोड से। क्यों लास्ट नोड से? क्योंकि देखिए लास्ट नोड की मदद से आप इनडायरेक्टली फर्स्ट नोड तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। देखिए ये दोनों इंटरकनेक्टेड ही है ना। तो टेल ऑफ नेक्स्ट यानी कि 3000, तो वो हो गया हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो आप टेल ऑफ नेक्स्ट की मदद से आराम से फर्स्ट नोड तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर आपको हेड की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मेंटेन करना है आपका टेल पॉइंटर जो कि इंडिकेट कर रहा होगा आपका लास्ट नोड। क्लियर, तो ये हमने देखा हाउ टू इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, बट ये हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा, लॉजिक को समझा। चलिए अब हम इसको VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाकर रखी हुई है circularlinklist.c। ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है, studio.h, stdlib.h को इंपोर्ट कराया है, कुछ चुनिंदा UDFs को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, प्रोटोटाइपिंग लगाया है, और अब हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर और हमारा ग्लोबल टेल पॉइंटर। ठीक है, अब मेन के अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डू व्हाइल लूप के अंदर स्विच केस की मदद से सभी ऑपरेशंस का प्रोटोटाइप दे दिया है। ठीक है, जितने भी CRUD ऑपरेशंस पॉसिबल है उन सभी का मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट दे दिया है, उसका मेनू बना दिया। आप देख सकते हो सेम टू सेम जो हम प्रीवियस सेशंस के अंदर करते आए थे, राइट, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर और साथ ही साथ डबली लिंक लिस्ट के अंदर, वैसा ही सेम टू सेम मैंने यहाँ पर प्रोटोटाइप ऑलरेडी बनाकर दे दिया है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। ओके, चलिए तो फिलहाल हमें क्या करना है, इंसर्ट अ नोड। ठीक है, एक UDF में क्रिएट करूंगा, यूजर अगर प्रेस करेगा 1 तो एक नोड इनिशियली क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट एम्प्टी है इसलिए एटलीस्ट एक नोड तो होना चाहिए, राइट। चलिए तो इंसर्ट नोड मैंने UDF क्रिएट किया, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर के थ्रू एक वैल्यू को रिट्राइव कर लेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर printf लिख लिया, एक मैसेज में प्रोवाइड करूंगा एंटर वैल्यू कुछ इस तरह से, एंड देन आफ्टर यूजिंग scanf मैं वो वैल्यू यूजर के थ्रू एक्चुअली में रिट्राइव कर लूंगा, एड्रेस ऑफ वेब। ओके, चलिए तो यूजर ने वैल्यू डाल दी, उसके बाद आपको बनाना है एक मेमोरी ब्लॉक, एक नोड क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया टेम्प। उसके बाद उस टेम्प के अंदर आप यूजिंग मेलोक एक नया मेमोरी ब्लॉक आराम से बना सकते हो, राइट, बट उसका साइज क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड के बराबर। क्लियर, चलिए आप यहाँ पर ऑप्शनली टाइप कास्ट भी कर सकते हो, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ओके, चलिए अब हमारा एम्प्टी नोड बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू ले ही ना, ठीक है, वो हमें इस टेम्प के अंदर डाल देनी है। मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या करूँगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू, सॉरी टेम्प ऑफ डेटा नॉट नेक्स्ट, इज इक्वल टू हमने जो यूजर के थ्रू वैल्यू ली थी वो। क्लियर, अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो कि अब तक सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या करते आए थे, नल करते आए थे, राइट, लेकिन यहाँ पर आपको उसी नोड को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि अपने आप को ही। तो यहाँ पर मैंने दे दिया उसी नोड का एड्रेस यानी कि टेम्प। ओके, चलिए तो ये यहाँ पर हमारा सिंगल एक नोड बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें एक ही काम करना बाकी है, वो जो हमारा टेल पॉइंटर था ना ग्लोबल, ठीक है, मैंने यहाँ पर बना कर रखा है ये जो टेल पॉइंटर, वो भी आपके उस नोड को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लिंकअप करना चाहिए। तो मतलब कि टेल के अंदर भी हमें उस नोड का एड्रेस पास कर देना है कुछ इस तरह से। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंसर्ट नोड वाला लॉजिक। चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ सेव और मैं कर लेता हूँ रन। तो आपको यहाँ पर नीचे टर्मिनल सेक्शन के अंदर
यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेस 1 फॉर इंसर्ट नोड। चलिए तो मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ 1, एंटर करूँगा तो मुझे वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, तो मैंने वैल्यू डाल दी 3। आप देख सकते हो मुझे किसी भी तरह की एरर यहाँ पर नहीं शो कर रहा, मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल चल गया। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। हाँ, फिलहाल जो आपने वैल्यू इंसर्ट की वो आप प्रिंट नहीं करवा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हमने ट्रावर्सिंग नहीं सीखा। ठीक है, तो थोड़ी देर के अंदर हम ट्रावर्सिंग भी लर्न करेंगे। लेकिन चलिए हम वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब हमें हमारे नोड को लिस्ट के एंड पार्ट के अंदर, एकदम लास्ट में, आखिर में इंसर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए, तो पहला स्टेप से ऑब्वियसली क्रिएट अ न्यू नोड। ठीक है, हमें एक नया नोड चाहिए होगा। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास कुछ इस तरह की ऑलरेडी मौजूद है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, टेल ऑलवेज एंड ऑलवेज आपकी लिस्ट में मौजूद लास्ट नोड को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा। ओके, चलिए तो मैंने एक न्यू नोड बना लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, वो नए नोड का नेक्स्ट पार्ट वो आपको फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने जैसे ही नया नोड बनाया उसका एड्रेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट था नल, लेकिन दूसरे स्टेप के अंदर हमें उसे अपडेट करना है हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस के बराबर। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी भी बोला था कि आप फर्स्ट नोड तक किस तरह से पहुंच सकोगे। देखिए, टेल ऑफ नेक्स्ट वही आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस है, राइट। तो मैंने देखिए टेल ऑफ नेक्स्ट यानी कि 3000 को कहाँ पे डाल दिया, टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर, यानी कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये 3000 अब यहाँ पे सक्सेसफुल आ चुका है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। क्लियर। चलिए अब तीसरा स्टेप, ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्टेप के अंदर ये जो आपका लास्ट नोड था वो फर्स्ट नोड को इस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन अब तीसरा स्टेप क्या है, अपडेट टेल ऑफ नेक्स्ट विथ न्यू नोड, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें ऑब्वियसली इसी को लास्ट नोड बनाना था ना, तो इसलिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर। तो बड़ा इजी है, टेल ऑफ नेक्स्ट के अंदर आपने टेम्प की वैल्यू डाल दी, नए नोड की वैल्यू, तो ये इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। क्लियर। फोर्थ स्टेप, अपडेट टेल्स पोजीशन, आपका टेल पोजीशन जो कि प्रीवियस स्टेप के अंदर यहाँ पे था, अब क्योंकि ये आपका नया नोड लास्ट बन चुका है तो आपको क्या करना होगा, टेल को भी यहाँ पे पॉइंट आउट करना होगा, राइट। तो किस तरह से, देखिए टेल ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि ये इसके अंदर आपने डाल दिया टेल। क्लियर। तो बड़ा ही सिंपल है, टेल के अंदर टेल ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू यानी कि इसके बगल वाले नोड के एड्रेस की वैल्यू, तो हो गया इस तरह से पॉइंट आउट, राइट। तो अब जाकर हमारी फाइनल सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। ओके, चलिए तो अब हम इसको कर लेते हैं प्रैक्टिकली VS कोड के अंदर इम्प्लीमेंट। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे केस नंबर 2 को करना होगा अनेबल, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है UDF का इंसर्ट एट बिगिनिंग। चलिए तो ये UDF भी मुझे कुछ इस तरह से यहाँ से नीचे क्रिएट करना होगा, वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू नोड क्रिएट करने के लिए वही वाली चीज़, मुझे सबसे पहले एक नई वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं यूज़र के थ्रू रिट्राई कर लूँगा कुछ इस तरह से। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली एक नया नोड भी बनाना होगा, तो मैंने यहाँ से भी ले लिया वो चीज़। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा एक नया नोड बन चुका है। अब उस नोड के अंदर हमें डेटा को सबसे पहले क्या कर देना है, फिलअप कर देना है यूज़र के दी हुई वैल्यू से। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़, उस टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, उसको हमें अपडेट करना है टेल के नेक्स्ट पार्ट की मदद से, यानी कि फर्स्ट नोड की मदद से। ध्यान दीजिएगा, टेल ऑफ नेक्स्ट यानी कि फिलहाल है आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस, वो आपके नए बने हुए नोड के एड्रेस के अंदर यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर डाल देना है, ताकि वो उसके साथ लिंकअप हो सके, राइट। चलिए अब टेल को आपको अपडेट करना है आगे की ओर। क्लियर। तो मैंने क्या किया, टेल ऑफ नेक्स्ट, उसके अंदर मैंने डाल दिया ये नया टेम्प। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, टेल ऑफ नेक्स्ट, उसके अंदर मैंने डाल दिया नए बने हुए नोड का एड्रेस यानी कि टेम्प। क्लियर। चलिए तो अब मैंने सेव किया और यहाँ से करता हूँ मैं रन। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले प्रेस करना है 1 इंसर्ट नोड, एक लिस्ट तो यानी कि एक नोड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। चलिए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू 5। अब मैं प्रेस करता हूँ 2। चलिए मैंने प्रेस किया 2, तो मुझे वैल्यू डालनी होगी, सपोज मैंने डाल दिया 7। अब एंटर किया तो देखिए किसी भी तरह का आउटपुट नहीं आया और ना ही किसी तरह की एरर आई, हालांकि प्रोग्राम तो बिहाइंड द सीन चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ नया जो आउटपुट क्रिएट होकर क्या हुआ है वो सिर्फ नहीं मिल रहा, प्रोग्राम तो सक्सेसफुल चल रहा है, राइट। अभी भी मैं रिपीट करूंगा, हमें क्यों आउटपुट नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने आउटपुट को अभी बताया ही नहीं है, उसका लॉजिक क्रिएट नहीं किया, सभी एलिमेंट को हमने फिलहाल डिस्प्ले किया ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में।
जो कि है इंसर्ट एट एंडिंग पोजीशन। देखिए ये तो हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग पोजीशन वाला किया। अब हमारे पास है नेक्स्ट ऑपरेशन इंसर्ट एट एंडिंग, राइट। चलिए तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया कमेंट आउट, सॉरी कलेप्स कर दिया, एंड देन आफ्टर वॉइड इंसर्ट एट एंडिंग, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एंडिंग पोर्शन के अंदर भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से मैं इसी वाली चीज़ को कर लेता हूँ रीयूज। ठीक है, एक वैल्यू चाहिए होगी जिसको हमने यूजर के थ्रू रिट्राई कर लिया, और एक नया नोड क्रिएट करना है जिसका नाम हमने रख दिया अगेन टेम्प। ठीक है, अब ऑब्वियसली टेम्प के सबसे पहले डेटा पार्ट के अंदर हमें डाल देनी है ये वैल्यू। उसके बाद ध्यान दीजिएगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर हमें क्या डालना है, हमने अभी भी प्रेजेंटेशन के अंदर देखा, टेल का नेक्स्ट पार्ट डालना है, यानी कि फर्स्ट नोड को इंसर्ट करना है, राइट। उसके बाद टेल के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें टेम्प डाल देना है, यानी कि आपने नए लास्ट इंसर्ट हुए नोड के अंदर उसको अपडेट करवा दिया। देन आफ्टर आपको टेल को भी अपडेट करना है, ठीक है, उस नए पार्ट के अंदर, यानी कि उस नए नोड के अंदर, कुछ इस तरह से टेल ऑफ नेक्स्ट। क्लियर, तो ये हमारा कुछ लॉजिक हुआ इंसर्ट एट एंडिंग पोजीशन वाला। अब चलिए इसको चेक करते हैं क्या है सही से काम कर रहा है या नहीं। और मैंने पहले 1 प्रेस किया, वो एक नया नोड की वैल्यू डाल दी 3। उसके बाद मैंने 2 प्रेस किया, ध्यान दीजिएगा इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला पोजीशन, 2 प्रेस किया, नई वैल्यू डाली मैंने 7, चलिए एरर नहीं आई। अब हम बात करते हैं प्रेस 3, यानी कि इंसर्ट नोड एट द एंडिंग पोजीशन, तो मैंने 3 प्रेस किया और नई वैल्यू डाल दी 9, और अगेन देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, हमें किसी भी तरह की एरर देखने को नहीं मिली, राइट। चलिए तो अब यहाँ से हम कर देते हैं एग्जिट, और फिर से मैं रिपीट करूंगा, अभी तक हमने ट्रैवर्सिंग वाला पोर्शन देखा ही नहीं है किस तरह से किया जाए वो, इसलिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, क्लियर, लेकिन थोड़ी देर के अंदर हम वो भी देखेंगे। चलिए फिलहाल हम बताएं हमारे आगे नए ऑपरेशन की तरफ। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये करने के लिए भी हमें कुछ 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए उसके अंदर पहला स्टेप कॉमन ही रहेगा, क्रिएट अ न्यू नोड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आप एग्जैक्टली अपनी बनी हुई लिस्ट के अंदर इस नए नोड को किस पोजीशन में सेट करना चाहते हो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर इन दोनों पोजीशन के बीच में मुझे इस नए नोड को इंसर्ट करना है, क्लियर। चलिए तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, क्रिएट अ न्यू पॉइंटर फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस। ध्यान दीजिएगा आपको एक न्यू पॉइंटर बनाना है, और न्यू पॉइंटर बनाने से डायरेक्टली आपको उसको फर्स्ट नोड के साथ लिंकअप कर देना है। ठीक है, लेकिन आपको हमने अभी भी बताया कि फर्स्ट नोड तक आप किस तरह से पहुंचोगे, ऑब्वियसली टेल ऑफ नेक्स्ट की तरह से। तो वही मैंने किया, देखिए टेल ऑफ नेक्स्ट को पीटीआर के अंदर डाल दिया, यानी कि अब ये पीटीआर आपके फर्स्ट नोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, ट्रैवर्सिंग होल लिस्ट अंटिल स्पेसिफिक पोजीशन। ये जो आपने पीटीआर बनाया था वो स्पेशली किस पर्पस के लिए बनाया था, ट्रैवर्सिंग के लिए ना, लेकिन सभी नोड को आपको ट्रैवर्स नहीं करना है। जब तक आपने कोई पोजीशन नहीं बताई, ठीक है, वहां तक नहीं आ जाती पीटीआर, वहीं तक आपको ट्रैवर्स करना है, क्लियर। तो मैंने बताया होगा पोजीशन नंबर 1, तो यहाँ तक वो आ गया ट्रैवर्स होकर, राइट। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। 4th स्टेप है, हमें अपडेट करना है सभी लिंक्स को प्रॉपरली। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा नया नोड था उसका नेक्स्ट पार्ट तो इनिशियली नल था ना, लेकिन अब इस नल पार्ट को मुझे यहां से अपडेट करना है। ये हमारा प्रीवियस स्टेप और ये हमारा लास्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल कुछ इस तरह से था, बट अब ध्यान दीजिएगा टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को मुझे यहां से लेकर यहां लाना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये नोड, ठीक है, उसको हमने दे दिया टेम्प के नेक्स्ट नोड के अंदर। तो देखिए यही वाली लाइन मैंने यहाँ पे दी है, राइट, पीटीआर के नेक्स्ट यानी कि ये, उसको मैंने दे दिया टेम्प के नेक्स्ट के अंदर यानी कि यहाँ, तो वो डायरेक्टली यहाँ से लिंकअप हो गया, सिंपल, राइट। चलिए अब क्या करना है, दूसरी लिंक। अब यहाँ पर वो डायरेक्टली इस तरह से लिंक आउट था, बट क्योंकि हमें ये नोड को यहाँ पे डालना है तो ये लिंक यहाँ नहीं होनी चाहिए, बट वो यहाँ होनी चाहिए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर वही किया, देखिए दिख रहा है, ठीक है। पीटीआर का जो नेक्स्ट पोर्शन था ना, ये उसको हमने अपडेट कर दिया टेम्प से, यानी कि ये जो 5000 था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पर जो लिंक थी वो निकल गई और वो लिंक यहाँ से यहाँ जुड़ गई। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए ये नोड अब यहाँ पे आ चुका है इन दोनों के बीच में। देखिए अगर आप ठीक से देखेंगे तो, राइट, ये देखिए फाइनली हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट बनकर आया है वो कुछ इस तरह से, ये नोड हमारा बीच में सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, क्लियर। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो लॉजिक को समझा, हाउ वी कैन इंसर्ट अ न्यू नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्लियर। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे केस नंबर 4 को करना होगा
कमेंट आउट, ठीक है, इंसर्ट एट पोजीशन, ये हम नए यूडीएफ को सबसे पहले क्रिएट करेंगे, तो वॉइड इंसर्ट एट पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें ऊपर की तरह ही क्या करना होगा, सबसे पहले इतने पार्ट्स को रीयूज करना होगा, ठीक है। यूजर के थ्रू वैल्यू ले ली, नए नोड को क्रिएट किया, उसके बाद इस टेम्प ऑफ डेटा के अंदर मैंने उस वैल्यू को डाल दिया, क्लियर। अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इनिशियली फिलहाल हमारा है नल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक नए पॉइंटर को क्रिएट करना है फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस, याद कीजिए अभी भी हमने देखा, ठीक है। तो उस पीटीआर को सबसे पहले आपको फर्स्ट नोड तक तो ले जाना होगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नोड तक ले जाने के लिए मैं अभी फिर से रिपीट करता हूँ, टेल ऑफ नेक्स्ट आपको लिखना होगा, राइट। टेल ऑफ नेक्स्ट ही आपको फर्स्ट नोड तक पहुंचाएगा। तो अब आपका पीटीआर फर्स्ट नोड तक लिंकअप हो गया। अब आपको करवाना है उसको ट्रावर्स, ठीक है। लेकिन कहाँ तक ट्रावर्स करवाओगे आप, लूप को कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक ले जाओगे, यूजर ने जो पोजीशन दी होगी ना वहां तक। चलिए पहले तो हमें क्या करना होगा, यूजर के थ्रू एक नया वेरिएबल रिट्राइव कराना होगा, पोजीशन, ठीक है। तो हमने वैल्यू भी रिट्राइव कर ली और साथ ही साथ इस तरह से पोजीशन भी हमने रिट्राइव कर ली, ठीक है। तो अब आपको लूप घुमानी है इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, i लेस देन पोजीशन और -1 तक, ठीक है, और i प्लस प्लस, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल अपने पीटीआर को आगे की ओर धकेलते रहना है, यानी कि पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, क्लियर। चलिए उसके बाद लूप जैसे खत्म हो जाती है, यानी कि अब आपका पीटीआर वहां पर लेटेस्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब आपका जो नया नोड था ना, यानी कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट को आप अपडेट कर दीजिए पीटीआर ऑफ नेक्स्ट पार्ट से, सिंपल। एंड देन आफ्टर उस पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट को आप टेम्प की मदद से रिप्लेस कर दीजिए, कुछ इस तरह से, ओके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपको लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइन ही काम की है, ठीक है। यहाँ पर तो हम ऑब्वियसली प्रीवियस सेशन के मदद से करते ही आए थे, किस तरह से हमें ट्रैवर्सिंग करना है, वो सिर्फ यही दोनों लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब इसको हम चेक करते हैं, रन कराता हूँ मैं प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने प्रेस करना है 1 इंसर्ट नोड के लिए, मैंने यहाँ पर डाल दी वैल्यू 3। उसके बाद मैं 2 प्रेस करता हूँ, इंसर्ट न्यू नोड एट द बिगिनिंग। चलो उसके बाद मैं 3 प्रेस करता हूँ, इंसर्ट नोड एट द एंडिंग। चलिए अब मैं बात करता हूँ 4, ठीक है, इंसर्ट नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन। चलो मैंने यहाँ पर 4 प्रेस किया, कोई भी वैल्यू मैंने डाल दी, फॉर एग्जांपल 88, बट किस पोजीशन पर अपडेट करनी है, पोजीशन नंबर 1, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 और किया एंटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसी भी तरह की एरर नहीं है, मतलब कि वो सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। फिलहाल हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हमने अभी तक ट्रैवर्सिंग वाला ऑपरेशन नहीं देखा, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। यहाँ तक तो हमने वही पुराना वाला ट्रैवर्सिंग वाला ही लॉजिक लगाया है, सिंपल ये 2 लाइन्स, यानी कि हमारी जो अपडेटिंग करने का, अपडेट ऑफ लिंक्स का पार्ट था, वहां पर हमें फोकस करना है खास, ओके। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे सभी एलिमेंट्स को, ठीक है, यानी कि ट्रैवर्सिंग करेंगे। चलिए तो हम बैक अगेन हमारे प्रेजेंटेशन की ओर वापस चलते हैं, और यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा ट्रैवर्सिंग अ होल लिस्ट। सभी लिस्ट के अंदर मौजूद नोड को हमें 1 बाय 1 ट्रैवर्स करना है और उसके डेटा को हमें रिट्राइव भी करना है, प्रिंट भी कराना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सिंपल हमें कुछ 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए पहला स्टेप, आप एक नए पॉइंटर को क्रिएट कर लीजिए, ऑब्वियसली फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस, राइट। उसको सबसे पहले नोड के साथ लिंकअप करा दीजिए। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट नोड तक आप किस तरह से पहुंचोगे, जो आपका टेल पॉइंटर था उसकी मदद से, ठीक है, टेल ऑफ नेक्स्ट। तो देखिए मैंने वही किया, टेल ऑफ नेक्स्ट को पीटीआर के अंदर डाल दिया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप के अंदर सिंपल लूप थ्रू करते रहना है सभी नोड को, जब तक कि पीटीआर की वैल्यू टेल ऑफ नेक्स्ट बराबर ना हो जाए तब तक। एक कंडीशन को खास ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारा पीटीआर जो कि फर्स्ट पोजीशन पर था इनिशियली, उसको आपको ट्रैवर्स करते रहना है सभी नोड के साथ, लेकिन कब तक, जब तक पीटीआर की वैल्यू टेल ऑफ नेक्स्ट के बराबर ना हो जाए तब तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टेल ऑफ नेक्स्ट यानी कि हमारा फर्स्ट नोड, टेल ऑफ नेक्स्ट है 3000, यानी कि वो हो गया हमारे फर्स्ट नोड के बराबर। तो आप फिर से थोड़ी ना लूप घुमाओगे, एक ही बार आपको ट्रैवर्स करना है, इनफाइनाइट टाइम ट्रैवर्स नहीं करना है। तो जब तक आप लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते, जो कि अब इनिशियली फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसका नेक्स्ट पार्ट, तो बस वही हमने लॉजिकली किया है, ठीक है। जब तक आपका पॉइंटर टेल ऑफ नेक्स्ट की मदद तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ही आपको लूप घुमानी है, क्लियर।
तो बड़े ही आसान से 3 स्टेप्स है। चलो अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं VS कोड के अंदर। चले तो सबसे पहले यहाँ तो हमें हमारे केस नंबर 9 को, राइट, केस नंबर 9 को करना है अनकमेंट डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स। और अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट वॉइड डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स। एंड देन आफ्टर हमें सबसे पहले यहाँ पर सिंपल सा एक PTR फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस बना लेना है। PTR को सबसे पहले एज यूजुअल आप टेल ऑफ नेक्स्ट की मदद से फर्स्ट नोड के साथ लिंकअप करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डू वाइल लूप घुमा सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा क्यों, ठीक है। डू के अंदर मैं पहले क्या करूंगा कि पहले तो फिलहाल जहां पर PTR है ना, ठीक है, यानी कि फिलहाल PTR कहाँ पे, आपके फर्स्ट नोड के साथ, तो पहले उसी का आप क्या दे दो, मुझे डेटा पार्ट दे दो, ठीक है। PTR ऑफ डेटा प्रिंट करा दो, वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद आप PTR को आगे बढ़ाइए, यानी कि PTR ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू की मदद से। लेकिन कब तक आगे बढ़ाता रहना है, जब तक कि PTR की वैल्यू नॉट इक्वल हो जाए किसके साथ, टेल ऑफ नेक्स्ट के साथ। दैट्स ऑल, बस इतना ही हमें करना था, राइट। एंड देन आफ्टर आप नीचे लिख सकते हो ऑप्शनली /n। क्लियर, तो बस छोटा सा ही लॉजिक था हमारा। देखिए अब इसको हम प्रैक्टिकल रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम 1 बाय 1 सभी ऑपरेशन को चेक करते हैं, जो भी हमने इंसर्शन वाले 4 ऑपरेशन किए वो क्या वो सक्सेसफुल थे भी या नहीं, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं प्रेस 1 इंसर्ट अ नोड। तो मैंने नई वैल्यू डाल दी 3, तो वो 3 इंसर्ट हुआ है कि नहीं वो मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है। तो मुझे क्या करना होगा, प्रेस 9 टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स। चलिए तो मैंने प्रेस किया 9, अब देख सकते हो 3 जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। क्लियर, चलिए मैं आउटपुट की विंडो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये चेक करना है इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग। तो मैंने 2 प्रेस किया। चलिए अब नई वैल्यू मैंने डाल दी 11, ठीक है। तो वो 11 जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन तक पहुंच चुका होगा। तो ऐसा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मुझे अगेन 9 को प्रेस करना होगा ताकि मुझे सभी एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाए। चलिए अब देख सकते हो मैंने 9 को प्रेस किया, तो देखिए 11 सक्सेसफुली 3 के आगे की ओर, यानी कि बिगिनिंग एट द पोजीशन, वो इंसर्ट हो चुका है। यानी कि हमारा ये पार्ट भी सक्सेसफुली हमने किया था, राइट। अब उसके बाद हम चेक करते हैं इंसर्ट नोड एट द एंडिंग। तो उसके लिए मुझे प्रेस करना होगा 3। चलिए अब नई वैल्यू में डालता हूँ 44, और अगेन मैं प्रेस 9 करूंगा ताकि मुझे सभी डिस्प्ले हो जाए एलिमेंट्स। तो देखिए 11, 3 एंड 44, यानी कि एंडिंग पोजीशन वाला भी सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरी बार एंड करते हो, कोई नई वैल्यू डालते हो, सपोज 55 और डिस्प्ले कराते हो, तो देखिए 55 कंपलसरी लास्ट नोड के अंदर ही आएगा, लास्ट पोजीशन के अंदर ही आएगा। क्लियर, तो ये तीनों हमारी जो ऑपरेशन इंसर्ट के हैं वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। चलो लास्ट हमें देखना है प्रेस 4 फॉर इंसर्ट न्यू एट द बिगिनिंग, सॉरी इंसर्ट नोड एट द स्पेसिफिक पोजीशन। चलो तो हमने प्रेस किया यहाँ से 4, एक नई वैल्यू को हम डालना चाहते हैं, सपोज 22 को। तो आपसे आस्क करेगा कि इस 22 को आप डालना चाहते हो लेकिन किस पोजीशन पर। सपोज मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, इसकी पोजीशन है 1, ठीक है। पहला 0 होगी, उसके बाद 1 होगी, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 डालना है। एंटर किया मैंने, तो देखिए किसी भी तरह का हमें एरर देखने को नहीं मिला, यानी कि सक्सेसफुल हमारा 22 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, इंसर्ट हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए प्रेस करना है 9 टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने 9 प्रेस किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है 22, ठीक है। तो इंसर्ट हो चुका है। 3 आप देख सकते हो राइट हैंड साइड मूव हो चुका है, ठीक है, 1 स्टेप, क्योंकि हमारा गोल यही था फर्स्ट पोजीशन पर ही हमें नए नोड को, नए डेटा को इंसर्ट करना था। क्लियर, तो ये हमारा इंसर्शन का चारों ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ओके, चलिए तो हम फिलहाल यहाँ से करते हैं एग्जिट। अब बाकी के बचे सभी ऑपरेशंस, यानी कि अपडेट और डिलीटिंग ऑपरेशंस, उनको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। लेकिन तब तक जितने भी ऑपरेशन आज हमने देखे वो कंप्लीटली आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इंप्लीमेंट कर लेना है और खुद से बनाने की ट्राई करनी है, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।